electromotive force or EMF. EMF is the total energy provided by a source to a unit charge to move through a circuit. For example, ये हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी में एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस, एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस। ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल्स कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं। इनकी रिपल्शन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर्स में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वायर में, इसे हम करंट कहते हैं। अब ईएमएफ क्या है? ईएमएफ हमारे पास इस सोर्स में बैटरी, ठीक है, इस सोर्स ने या इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड की है सर्किट में मूव करने के लिए, इस टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड की है बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन को, वो ईएमएफ है। ईएमएफ is the total energy provided by a battery to a unit charge to move through a circuit is known as EMF. एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने टोटल एनर्जी दी है सर्किट में मूव करने के लिए, उस टोटल एनर्जी को EMF कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है 12.2 वोल्ट। फॉर एग्जांपल, इसने जो एनर्जी दी है वो है 12.2 वोल्ट या जॉल पर कूलम। अब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की है, बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस की वजह से, टकराव की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और बैटरी के अंदर टकराव के पार्टिकल के साथ टकराव की वजह से 0.2 वोल्ट एनर्जी बैटरी के अंदर इसकी लॉस हो गई है, ज़ाया हो गई है। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा बाहर तो उसके पास एनर्जी थी 12 वोल्ट। तो यहाँ बैटरी के टर्मिनल्स पे जो एनर्जी है वो 12 है, तो उसकी बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। जो ईएमएफ ये प्रोवाइड की थी वो 12.2 है। टर्मिनल पे 12 वोल्ट है और बैटरी के अंदर जो लॉस हुई है वो होगी हमारे पास 0.2 वोल्ट। टर्मिनल पे 12 है, 0.2 अंदर लॉस हो गई है, ज़ाया हो गई है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास ईएमएफ आ जाएगी। ईएमएफ होती है हमारे पास ये 12 हमारे पास यहाँ टर्मिनल पे, बैटरी के जो टर्मिनल पे हमारे पास बची वो टर्मिनल वोल्टेज को हम वी लिखते हैं या वीटी लिखते हैं, और जो अंदर लॉस होगी हमारे पास एनर्जी वो हमारे पास होगी आई और स्मॉल आर। स्मॉल आर इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर जो लोड की रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर होती है। तो V इज इक्वल टू ओम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। इस V को भी हम आई आर लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास कैपिटल आर होगा और ये स्मॉल आर होगा। ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है जो बैटरी के टर्मिनल्स में है। ये ईएमएफ है जो बैटरी ने टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की थी, और ये 0.2 वोल्ट जो बैटरी के अंदर लॉस होगी हमारी एनर्जी, तो 0.2 वोल्ट होती है, मतलब कि 12.2 जूल पर कूलम एनर्जी थी। पर कूलम मीन्स कि एक चार्ज को वोल्ट जूल पर कूलम होता है। यहाँ पे जो एनर्जी बची है इलेक्ट्रॉन के पास वो 12 जूल पर कूलम है, या 12 वोल्ट है, एक ही बात है, क्योंकि वोल्ट होता है जूल पर कूलम के इक्वल। और यहाँ पे जो अंदर लॉस हुई थी वो 0.2 वोल्ट 0.2 जूल पर कूलम लॉस हो गई थी। होप कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में यहाँ डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, क्योंकि ये जूल पर कूलम में है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स, इट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को जो एक एनर्जी दी थी वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका नाम है, लेकिन वो फोर्स नहीं है, ये बात याद रखनी है। फोर्स उसका नेम है लेकिन वो फोर्स नहीं है, वो एनर्जी है ईएमएफ।
तो EMF is actually not a force, it is energy per unit charge. It is measured in volt. EMF को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, अगर फोर्स है तो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और वोल्ट होता है हमारे पास जूल पर कूलम के इक्वल। तो जूल होता है वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क जूल में होते हैं, तो पर कूलम मतलब एक चार्ज को। EMF को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, EMF का फॉर्मूला आ गया, ये EMF है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड द सोर्स, बैटरी के अंदर जो एनर्जी लॉस हुई है, और ये V इक्वल टू IR, जी ओम लॉ हमारे पास, तो V की जगह IR हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास EMF है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, और ये बैटरी के अंदर की स्मॉल रेजिस्टेंस R, और ये IR बैटरी के अंदर जो हमारे पास एनर्जी लॉस हुई है। तो यहाँ पे हमने बता देना कि स्मॉल r के इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी सोर्स, ये EMF है, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और I हमारे पास जो सर्किट का करंट सब थ्रू आउट सर्किट सेम होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से I कॉमन आ रहा है, I कॉमन लिया, अंदर कैपिटल R प्लस स्मॉल r हमारे पास रह जाएगा, और ये दोनों यहाँ पर R प्लस R I से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड आके डिवाइड हो जाएंगे, तो I हमारे पास आ जाएगा EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये हमारे पास कोई ये ना कि मैथमेटिकल। अब पेपर में आपने ये डायग्राम नहीं बनानी, इसकी ये सर्किट डायग्राम है जो पेपर में नॉर्मली बनाई जाती है। हमारे पास जो सोर्स है, जो बैटरी है, बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल लाइन से, ये हमारे पास एक छोटी लाइन है, ठीक है, लेंथ में, और इसकी लेंथ ज्यादा है। जो स्मॉल लाइन है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल, और जो बिगर वन है ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r यहाँ पे ये, और इस पूरे बॉक्स को इस स्मॉल रेजिस्टेंस के हमारे पास एक पूरे बैटरी का सिंबल है, और ये हमारे पास यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ लोड है, उसको यहाँ पे लोड को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। पेपर में सर्किट डायग्राम आपने ऐसे बनानी है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको देना। नाउ कि इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में फ्लो क्यों कर रहे हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सेम चार्ज यहाँ रिपेल कर रहे हैं, फोर्स और रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन और यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वायर में करंट है, अब यहाँ पर वायर बारीक है हमारे पास, मतलब यहाँ वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, मीन्स के बारीक वायर यूज की। और ये हमारे पास एक बल्ब है, और ये बारीक में नहीं, ये मेरे पास एक बल्ब है, यहाँ पर, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस बल्ब से गुजरते हैं तो ये ऑन क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन। अब इस बल्ब के अंदर अगर आप देखें, इस बल्ब के अंदर आपको बारीक वायर नजर आ रही होगी, ये बारीक वायर, वैसे सर्किट की वायर बहुत थिन होती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और ये बल्ब के अंदर जो आपको वायर नजर आ रही है ये बारीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, इसीलिए मैंने जो यहाँ पर वायर बनाई है, ये बल्ब यहाँ पे, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, इस यहाँ पे मैंने वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम किया है, इसको वायर मतलब कि बारीक वायर किया है। और तो होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तार बहुत बारीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एटम आपस में भी टकराएंगे, जो और पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वायर के, उनसे टकराएंगे। तो जब ये उनसे टकराएंगे तो अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट एमिट करेंगे। इस बल्ब के अंदर जो बारीक वायर है, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सर्किट से, यहाँ पे तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, मोटी, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो मोटी वायर है यहाँ पे बारीक वायर है बल्ब के अंदर, यहाँ से तो ये आएंगे इजीली, बारीक वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये टकराएंगे एटम और मॉलिक्यूल से, तो अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट एमिट करेंगे, और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, रोशनी देना शुरू कर देगा। और यहाँ पे ये फिनोमेना बल्ब का इस तरह वर्क करता है। बल्ब को, इस लोड को, ये से लोड कहते हैं, यहाँ पर फैन हो, बल्ब हो, कुछ भी, इस लोड को सर्किट में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने हमेशा यही डायग्राम बनानी, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। नाउ डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF।
ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फर्क क्या, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो इस बैटरी के टर्मिनल्स पे हमारे पास वोल्टेज आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल वोल्टेज है। और ईएमएफ टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दी है वो ईएमएफ है। तो टर्मिनल पोटेंशियल इज द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और सोर्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स जो हमारे पास पोटेंशियल होगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज द टोटल एनर्जी, मैंने अगर डॉट लगा दिया, ये डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी हुई है, टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दिस बैटरी टू अ यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। दोनों की डेफिनेशंस। अब फॉर क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? अब ये सर्किट ओपन है, या ये सर्किट को मैं यहां से काट देता हूं तो ये भी ओपन, अभी यहां से करंट आगे नहीं जा सकता, तार टूट गई है, यहां से वायर हमने ब्रेक कर दी, अब यहां से करंट फ्लो नहीं कर सकता। यहां पर हमारे पास स्विच लगा हुआ है, स्विच हमारे पास यहां पर ऑफ है, मींस के सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन होगा, ये हमारे पास पहले जो क्लोज ओपन गई है, ये हमारा अभी सिस्टम सर्किट ओपन है, मींस का करंट फ्लो नहीं कर सकता, यहां से आगे चार्जेस, यहां से आगे करंट नहीं जा सकता। तो जब सर्किट ओपन है, फॉर ओपन सर्किट मींस व्हेन नो करंट फ्लोस, कि जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, आई इज इक्वल टू 0, जब सर्किट ओपन है करंट 0 होगा और रेजिस्टेंस मैक्सिमम इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। इन्फिनिट मींस कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो सकता ही नहीं, तो करंट 0 है और रेजिस्टेंस इन्फिनिट है फॉर ओपन सर्किट। तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट में हमने, ये फॉर्मूला आया कहां से? स्टार्ट में हमने वहां पे जो लिखा हुआ है, यहां पे ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। तो यहां से आई आर यहां प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आई आर यहां पे माइनस हो गया और आई की जगह हमने 0 पुट कर दिया फॉर ओपन सर्किट, आई की जगह 0 आ गया। तो ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहां पे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे। अब फॉर क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में सर्किट को क्लोज कर रहा हूं, अब मैं यहां से इसको, ये मैंने क्लोज कर दिया, मींस के स्विच ऑन कर दिया, तो अब यहां से करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहां पे मैंने इस सर्किट को क्लोज करना है, बटन को मींस के ऑन करना है, तो अब ये सर्किट में जो वायर यहां से ब्रेक की थी, तोड़ी थी, वो मैंने वापस जोड़ दी। फॉर क्लोज सर्किट मींस कि जब करंट फ्लो हो रहा है, मींस व्हेन करंट फ्लोस देन, तो तब फिर सेम यही वैल्यू होगी, यहाँ पे 0 की जगह पे आई आ जाएगा। लेकिन जब करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होंगे। ईएमएफ हमारे पास 12.2 थी और टर्मिनल 12.2 अंदर लॉस हो गए थे हमारे पास, तो ईएमएफ ज्यादा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पर कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द क्लोज सर्किट, और फॉर ओपन सर्किट EMF and terminal potential are equal. Normally, EMF is always greater than terminal potential. Terminal potential is always less than EMF, or EMF is always greater than terminal potential in the circuit. Circuit के अंदर स्पेशल केस के EMF भी ज्यादा हो सकती है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कब? जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं। अब ईएमएफ 12.2 वोल्ट है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, लेकिन ये 12.2 से ज्यादा हो सकता है कब? जब हम बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं। स्पेशल केस द टर्मिनल पोटेंशियल कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, तो उस टाइम टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब ये यहां पे जगह कम थी बोर्ड पे, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ईएमएफ,
ईएमएफ की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है हमारे पास? एफिशिएंसी हमारे पास होती है, डिफरेंट मार्कर यूज कर रहा हूं यहाँ पे। एफिशिएंसी होती है हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब आउटपुट क्या है? इनपुट तो टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड की थी वो इनपुट थी, और आउटपुट जो अंदर लॉस होने के बाद जो बाहर हमें यहाँ पे एनर्जी मिली वो आउटपुट थी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ईएमएफ, ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी? यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना आपने, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी होती है आउटपुट टू इनपुट, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, और इनपुट जो बैटरी ने दी थी वो 12.2 वोल्ट ईएमएफ। दैट्स ऑल।